हेलो फॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे कंपाउंड है जो हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो देखो, मान लो मेरे पास क्या है कि कोई ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में CH3 C डबल बॉन्ड O ये वाले ग्रुप दिख जाए, या तो तुमको ये वाले ग्रुप दिख जाए CH3 COH और H ये वाले ग्रुप दिख जाएं, तो वो समझ लो कि हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं। कंफर्म हो कि नहीं हो? हेलो फॉर्म रिएक्शन का मतलब होता है जिस रिएक्शन में हेलो फॉर्म बन जाएगा उसको हम बोलने वाले होते हैं हेलो फॉर्म, ठीक। हेलो फॉर्म का जो जनरल फार्मूला होता है वो हेलो फॉर्म का जनरल फार्मूला होता है CHX3। इसको हम पढ़ते हैं हेलो फॉर्म। ये हो गया मेरा हेलो फॉर्म। और अगर यहाँ पे x की बात करें तो x के जगह पे मैं किसको किसको ले सकता हूँ, तो मैं F को ले सकता हूँ, मैं Cl को ले सकता हूँ, मैं Br को ले सकता हूँ और मैं I को ले सकता हूँ। अगर अगर मान लो मैंने क्या किया, इस x के जगह पर F को ले लिया, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CHCl3, या मैं इसको लिख सकता हूँ CHI3, या मैं लिख सकता हूँ CHBr3। कंफर्म? तो अगर आपने फ्लोरीन का यूज किया है तो आप इसको पढ़ने वाले हो फ्लोरोफॉर्म, और अगर आप Cl का यूज कर रहे हो तो इसको पढ़ने वाले हो क्लोरोफॉर्म। उसी तरीके से अगर आपने I का यूज किया है तो इसको पढ़ने वाले हो आइडोफॉर्म, और आपने Br का यूज किया है तो इसको पढ़ने वाले हो ब्रोमोफॉर्म। तो ये मेरे हेलो फॉर्म होते हैं। कंफर्म होना? अब हमको देखना है कि इस हेलो फॉर्म को हमको बनाना कैसे है। तो बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इस जिस कंपाउंड से हमको बनाना है क्या उस कंपाउंड में ये है कि नहीं। अगर है तो हेलो फॉर्म रिएक्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। कंफर्म है? चलो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराता हूं कि कैसे आप पहचानोगे कि कौन सा कंपाउंड हेलो फॉर्म देगा और कौन सा कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। चलो तो देखो, मैं आपको पहले ये लिखा चुका हूं, ये सेंटेंस लिखा चुका हूं कि जो कंपाउंड ये वाले और ये वाले ग्रुप कंटेन करेंगे वही हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे। कंफर्म? चलो अब मैं क्या करता हूं, कुछ कंपाउंड आपके सामने पेश करता हूं और आपको देख के बताना है कि हेलो फॉर्म रिएक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो सबसे पहले आपके पास है CH3CHO, एल्डिहाइड ग्रुप है ये। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? अगर मैं इसको ऐसे लिख दिया CH3C, देखो ये डबल बॉन्ड O और ये हो गया H, मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बताओ। मैंने क्या आपको बताया कि जहां भी जिस कंपाउंड में ये वाला ग्रुप मिल जाएगा वो हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। देखो ये वाला मिल गया, हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। तो क्या ये वाला कंपाउंड देगा कि नहीं देगा? यस। ये बताओ, मैं इसको देखता हूं, मैं इसको लिखना चाह रहा हूं CH3C। देखो इसी कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है तो मैं इसको ऐसे OH लिख दिया। इसी कार्बन से ये H जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से एक और H जुड़ा हुआ है। बताओ क्या अभी भी ये वाला ग्रुप हमको दिख रहा है ना, ये वाला, ये तो देखो ये अभी आपने देखा कि जो ये रखेगा या ये रखेगा वो हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। तो बताओ ना, ये तो हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा ना? हाँ देगा। ये बताओ, ये अगर हम इसको लिखना हो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ HC डबल बॉन्ड O और ये H। देखो जब तक यहाँ पे CH3 नहीं रहेगा तब तक ये हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं मिलेगा। कंफर्म होना? अच्छा ये वाला देखते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आप बताओ। मैं इसको लिखना चाहता हूँ ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। ये दोनों साइड से आप देख सकते हो कि इस साइड से भी CH3 ये मिल जा रहा है और इस साइड से भी अगर आप देखना चाहो तो देखो इस साइड से भी ये मिल जा रहा है। तो ये दोनों साइड से आप देख सकते हो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। कंफर्म है? चलो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो ये देखो ये C6H5, ये C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। बताओ ये वाला ग्रुप दिख गया ना? तो जहां भी ये ग्रुप दिख जाएगा वो क्या हेलो फॉर्म रिएक्शन मिलने वाला है। कंफर्म हो? समझ आ रहा है ना? चलो अगला देखो, मैं अगर यहाँ पे ये लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3, ये हो गया मेरा CH2 और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये मान लो H। तो C डबल बॉन्ड O है लेकिन उसके बगल में CH2 है, बल्कि हमको क्या चाहिए यहाँ पर CH3 चाहिए, इसलिए ये हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकता। कंफर्म हो? अच्छा यहाँ पे देख लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2, इस कार्बन के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है OH, इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ बताओ जुड़ा हुआ है एक H
और इस कार्बन के साथ भी एक H। देखो ये वाला तो हमको दिख गया, पर यहाँ पे CH3 नहीं दिखा ना, ये वाला सेट के साथ CH3 दिखना चाहिए, तभी ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, मतलब ये भी हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। कंफर्म हो? अब देखो अगर तुम्हारे दृष्टिकोण से देखें तो देखो ये क्या होगा कि ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, पर यहाँ पे ये हेलो फॉर्म रिएक्शन इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ रेजोनेंस लग जाना है, मतलब ये वाला जो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और लोन पेयर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये देखो ये ऑक्सीजन के पास ये डबल बॉन्ड नहीं रह जा रहा इस लोन पेयर के वजह से, तो इसलिए ये हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। कंफर्म होना? यहाँ पे भी है कि अगर ये देखो ये लोन पेयर ये देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और लोन पेयर यहाँ चला जाएगा, तो हमने बोला ना कि ऑक्सीजन के पास अगर ये डबल बॉन्ड है या ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा है तभी ये हेलो फॉर्म रिएक्शन मिलने वाला है। अगर समझो ये वाला सेट दिख रहा है लेकिन उनके पड़ोस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस लग जाएगा, तो वहां पे हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं मिलने वाला। ये तो हम समझ गए कि हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन कौन देगा और कौन कौन नहीं देगा। कंफर्म? अब हमको देखना है कि हेलो फॉर्म रिएक्शन करना कैसे है। ठीक है, चलो तो मैं हेलो फॉर्म रिएक्शन बताता हूं। पहले तो हम ये समझ गए कि कौन से कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे। तो ये मान लो ये वाले कंपाउंड जिनके पास ये OH ग्रुप ऐसे दिख जाएगा वो देगा। ठीक है, OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, जस्ट इसके बगल में CH3 जुड़ा है, तो हेलो फॉर्म रिएक्शन मिलने वाला है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, हेलो फॉर्म रिएक्शन कराने के लिए किसी हाइड्रोजन का यूज करूंगा और यहाँ पे कोई ना कोई बेस लूंगा, लाइक NaOH, ये मेरा बेस हो गया। हेलो फॉर्म बनाना है तो फार्मूला क्या लिखोगे, CHX3, हाँ या ना। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि ये जो बेस है ना, बेस का ये प्लस होता है ये माइनस होता है, तो ये जो भी प्लस रहेगा वो प्लस को एक बार x के साथ जुड़ोगे, मतलब ये हो जाएगा NaX। ठीक है, अगर K रहा होता तो KX लिख देते, जो भी प्लस रहेगा उसको आप एक बार ऐसे लिख दोगे, ये प्लस आपको यहाँ लिखना COO, इधर भी बॉन्ड खाली रख लो, फिलहाल इधर भी बॉन्ड खाली रख लो। अब देखो बेस का जो प्लस है वो प्लस यहाँ पे आके जुड़ने वाला है, तो ये बेस का प्लस Na यहाँ पे जुड़ेगा। ये वाला बॉन्ड हमने इसलिए खाली रखा है क्योंकि यहाँ पे जो चीजें रहेंगी वही चीजें यहाँ पे आके जुड़ेंगी। अगर H रहेगा तो H जुड़ेगा, CH3 रहेगा तो CH3 जुड़ेगा। कंफर्म? अच्छा, उसके बाद लास्ट में आपका H2O जरूर निकल जाएगा। कंफर्म? अब हम क्या करते हैं, ये सारी चीजों को मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के सहायता से मैं आपको समझाता हूँ। CH3 CH, ये हो गया OH और ये मान लो हो गया मेरा H। ठीक है, ये देखो उसके बाद मैं यहाँ पे ले लिया Cl2, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया मान लो NaOH। बताओ हेलो फॉर्म रिएक्शन बनाना है ना, CH, X के जगह पे Cl है तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, Cl3। उसके बाद बताओ बेस में कौन है, Na, तो ये देखो Na, X के जगह पे Cl लिया ना आपने, Cl। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या लिखने वाले हो, COO, बेस का प्लस कौन है, Na है, Na लिख लो। अब देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, H, तो इसी H को लाके आपको यहाँ जोड़ना है। अब उसके बाद लास्ट में आपको बना लेना है H2O। आसान है कि नहीं आसान है, बहुत आसान है। चलो अगर मान लो मैंने क्या किया कि यहाँ पे ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये बताओ CH3, तो हेलो फॉर्म तो हमको मिल ही जाना है इस रिएक्शन से। अब इसके जगह पे मान लो मैंने ले लिया I2 और यहाँ पे मैंने मान लो ले लिया NaOH, ये मेरा NaOH है। बताओ हेलो फॉर्म बनाना है तो CH, X के जगह पे I है तो आप क्या लिखने वाले हो, I3। ठीक है, उसके बाद बताओ यहाँ I है ना, ये I इस Na के साथ मिलके बताओ क्या बना लेगा, NaICOO, बेस का प्लस, तो यहाँ पे लिख लो Na। अब यहाँ देखो इसके बाद C डबल बॉन्ड O के बाद यहाँ क्या जुड़ा, CH3, उसी चीज को लाके आपको यहाँ जोड़ देना CH3, और ये हो गया प्लस आपका H2O। बोलो आसान है कि नहीं आसान है। ये आपका कीटोनिक ग्रुप है और ये आपका अल्कोहल है। कंफर्म होना। अब एक बात याद रखना, इसको पढ़ने वाले हो क्लोरोफॉर्म, ये है आपका क्लोरोफॉर्म और ये है आपका आइडोफॉर्म।
कंफर्म। जब भी आइडो फॉर्म बनेगा तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा, मतलब ये क्या करेगा, नीचे येलो कलर का पीपीटी बना देगा, ये येलो कलर का पीपीटी। इसलिए जब भी आइडो फॉर्म बने तो आइडो फॉर्म के रिएक्शन को हम आइडो फॉर्म टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, आइडो फॉर्म रिएक्शन या तो आइडो फॉर्म टेस्ट के नाम से भी जानोगे, आइडो फॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि ये आइडो फॉर्म रिएक्शन भी कहलाएगा या तो आइडो फॉर्म टेस्ट कहलाएगा। कंफर्म होना। अब देखो ये मेरा रिएक्शन हो गया, अब इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है। ठीक है, तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। अगर हैलो फॉर्म का रिएक्शन आप अल्कोहल के थ्रू कर रहे हो तो उसको बैलेंस करने के लिए, अगर आपने अल्कोहल के थ्रू किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए आप 46 का यूज कर लेना। और अगर आपने हैलो फॉर्म रिएक्शन या तो कीटोन के थ्रू किए हो आप या तो एल्डिहाइड के थ्रू आपने किया है, तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन के थ्रू कर रहे हो तो आपको 34 का यूज करना है। ये 46 और 34 है क्या, तो ये एक नंबर है जिसके द्वारा आप रिएक्शन को बैलेंस करने वाले हो। जैसे देखो ये मेरा हो गया अल्कोहल, इस अल्कोहल से हमको हैलो फॉर्म रिएक्शन बनाना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, 46 का यूज करूंगा। ये 46 क्या है, यहाँ पे आपको 4 ले लेना, यहाँ पे 6 ले लेना, रिएक्शन हो जाएगा बैलेंस। कैसे होना है, क्लोरीन टोटल कितना 8 टाइम, यहाँ वाला क्लोरीन देखो 3 है, तो क्या मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ या ना, यस। तो ये हो गया 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। चलो यहाँ बताओ ये मेरा Na कितनी बार है, 6 टाइम। ये देखो ये तो हो गया मेरा 5 और यहाँ पे एक हो गया, कितने टाइम हो गया, 6 टाइम। चलो अब एक बात बताओ, अगर हम बात करें टोटल ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 6 और एक ऑक्सीजन, टोटल कितना हो गया 7। अब अगर यहाँ ऑक्सीजन की बात करो तो ये बताओ 2 ऑक्सीजन तो मेरे पास है ही, अगर मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 यहाँ और 2 यहाँ, टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। कंफर्म ना। चलो ये रिएक्शन मेरा हो गया बैलेंस। अब अगर हम बात करें यहाँ नीचे वाले रिएक्शन में, तो ये बताओ ये तो कीटोन है, कीटोन के लिए किसका यूज करना है, 3 का यूज करना है, और किसका यूज करना है, 4 का यूज करना है। ठीक है, आयोडीन मेरा टोटल कितना है 6, तो 3 तो आयोडीन यही है, बाकी क्या मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। चलो अब बताओ ये Na कितनी बार है, 4 टाइम, तो देखो 3 यही हो गया, एक यहाँ 4, वो तो बैलेंस हो गया। अगर हम बात करें टोटल ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन हो गया 4 और एक ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, 5 ऑक्सीजन। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 ऑक्सीजन ये हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 5 ऑक्सीजन हो गए। कंफर्म होना। इस तरीके से ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। आई होप ये हैलो फॉर्म रिएक्शन बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कभी इन फ्यूचर में हैलो फॉर्म रिएक्शन कभी भी आपके सामने आता है, मेरी गारंटी है कि आप कभी हैलो फॉर्म रिएक्शन भूलने वाले नहीं, हाँ ना।